बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। हमने एरर्स को डिस्कस किया था, सिग्निफिकेंट एरर्स। हमने डिटर्मिनेट एरर्स की टाइप्स हमने पढ़ी थी। सो आज इसी हवाले से डिस्कशन करते हुए हमने इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दोबारा रिपीट करना चाहूँगा एक बार। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस क्या है? एक्यूरेसी एक्चुअली आपको बताता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ जो आपने मेजर की हैं, ठीक है, उन मेजर्ड वैल्यूज़ का ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो एक्यूरेसी होगी। यानी आप अगर अपनी ट्रू वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू जो है वो अपनी ट्रू वैल्यूज़ के करीब लेकर आते हैं तो वो एक्यूरेसी बढ़ाना होता है, ठीक है, आप एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। और प्रिसीजन क्या आता है? प्रिसीजन एक्चुअली आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान डिफरेंस है। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस बहुत कम हो तो प्रिसीजन हाई होती है, और अगर मेजर्ड वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि प्रिसीजन कम है, ठीक है। सो मेजर्ड वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस प्रिसीजन के ज़रिए बताते हैं, और एक्यूरेसी के ज़रिए हम बता सकते हैं कि हमारे मेजर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी ट्रू वैल्यू से कितनी दूर हैं, ठीक है। सो इसी हवाले से डिस्कशन करते हुए हमने जाना है अब नेक्स्ट, एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और नंबर थर्ड हमने बयान करना है द रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीनों टर्म्स हमने एक्सप्लेन करनी है वन बाय वन। फर्स्ट है आपके पास एवरेज डेविएशन। I want to take my book out from phone. सो एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन, जैसा कि ये वर्ड्स ही जाहिर कर रहे हैं कि मीन यानी मीन वैल्यू से आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनकी कितनी डेविएशन है, ठीक है। आपने एवरेज डेविएशन बतानी है कि मीन वैल्यू से एवरेज डेविएशन कितनी है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक आपके पास एक आपने एक वर्क किया है, और उस वर्क में आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, जो जिसे हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, वो मीन वैल्यू आपके पास आ रही है 2.69, ठीक है, मीन वैल्यू आपके पास आ रही है 2.69। अब एक और एनालिस्ट है, वो इसी मेजर्ड वैल्यूज़ पे वर्क करता है, और उसके पास मेजर्ड वैल्यूज़ आती हैं 2.61, 2.62, 2.63। ये तीन रीडिंग्स उसने ली हैं। मीन वैल्यू जो आपने मेजर की थी, ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट की मेजर की हुई वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू कितनी है 2.69, ठीक है, 2.69 वैल्यू है आपकी जी। 2.69 इज द मीन वैल्यू, ठीक है, जिसे हम ट्रू वैल्यू कह रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, मीन वैल्यू हमें बताई गई है। अच्छा, आपने जब मेजर की हैं तीन वैल्यूज, तो आपकी मेजर वैल्यूज आई हैं 2.61, 2.62 और 2.63। तो अब हमने देखना है कि ये हमारी जो मीन वैल्यू है उससे कितनी डेविएट कर रही है। आपके पास इसको आप देखें 2.69 से ये लगभग डिजिट्स का फर्क आ रहा है इस मीन वैल्यू और फर्स्ट वाली रीडिंग के अंदर, ठीक है, 8 डिजिट्स का फर्क आ रहा है। देन 2.62 सेकंड रीडिंग, इसमें आप डिफरेंस देखें, इसमें आपके पास 7 डिजिट्स का फर्क आ रहा है। 2.63 में 6 डिजिट्स का फर्क आ रहा है, यानी कि डेविएशन आ रही है, ठीक है। तो अब आपने बतानी है कि एवरेज डेविएशन कितनी है। ये मीन वैल्यू है आपकी। अब इन तीनों वैल्यूज की आप एवरेज लेंगे, और उस एवरेज वैल्यू की इस मीन वैल्यू से जो डेविएशन होगी, जो दूरी होगी, जितने डिजिट्स दूर होंगे, उसको एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू कहेंगे, ठीक है।
इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है? एवरेज डेविएशन, जैसे कि आपको एवरेज डेविएशन फाइंड करने का मेथड ये है कि आप सबसे पहले इंडिविजुअल वैल्यूज जो आपने मेजर की हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे 2.61, 2.62, 2.63, ये तीनों आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज में से, ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं ये वाली 2.61, 2.62, 2.63, आप इन हर वैल्यू में से आप मीन वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट रीडिंग है 2.61, आप इसको 2.69 में से माइनस करते हैं मीन वैल्यू में से, और जो रिजल्ट आता है आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वन वैल्यू के रिजल्ट। फिर आप सेकंड वैल्यू के लिए इसी तरीके से आप माइनस करते हैं मीन वैल्यू में से, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड रिजल्ट। देन 2.63 यानी थर्ड वैल्यू की मीन वैल्यू से डिफरेंस निकाल कर आप इसमें लिखते हैं। फिर उन तीनों को आप समीशन का साइन है, यानी आप उसको तीनों को ऐड कर देते हैं। इसको माइनस करने के बाद तीनों के जो आंसर आते हैं, तीनों के आंसर्स को आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप उसको जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं, 1, 2 और 3 रीडिंग्स हैं, सो हमने इसको 3 पे डिवाइड करवा लिया, टोटल नंबर पे हमने डिवाइड करवा दिया। तो ये हमें एवरेज डेविएशन पता चल जाती है। एवरेज डेविएशन को इस साइन के साथ शो करते हैं। ठीक है, एवरेज डेविएशन। ओके, सो एवरेज डेविएशन आपके पास जो आपकी प्रिसीजन डाटा होता है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आपने डाटा लिया है वो प्रिसाइज डाटा होना चाहिए। ठीक है, उसमें वैल्यूज़ का जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनका जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। ठीक है, मेजर्ड वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो प्रिसाइज वैल्यूज़ होनी चाहिए, प्रिसाइज मेजरमेंट होनी चाहिए। सो प्रिसीजन के साथ जो आप मेजरमेंट करते हैं, उन मेजरमेंट्स की जो एवरेज होगी, उस एवरेज का मीन वैल्यू के साथ जो डिफरेंस होगा उसको आप एवरेज डेविएशन कहेंगे। ठीक है, एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, यहाँ तक समझ आया एवरेज डेविएशन ऑफ मीन? फिर हम आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी एवरेज डेविएशन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? एक्चुअली ये प्रिसीजन की मेजरमेंट है, यानी आप इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास एक डाटा है, ये वाला, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, ये देखें, ये हमने प्रिसीजन की कल हमने बात की थी। तो हमने एक सैंपल में एक एलिमेंट की अमाउंट को एनालाइज किया था, डिटरमिन किया था, और एक एनालिस्ट ने सीरीज निकाली थी 2.62। तो ये आपने कहा था कि इसकी प्रिसीजन हाई है। ठीक है, आपने इसको जॉब पे रख लिया था। और जो दूसरा वाला था, दूसरा एनालिस्ट जिसने आपकी जो वैल्यूज मेजर्ड वैल्यूज थी उसके पास आई थी 2.70, 2.75, 2.80, जिसमें वैल्यूज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, और आपने कहा कि ये इसमें प्रिसीजन बहुत कम है, इसलिए आपने इसको जॉब पे नहीं रखा। अब एक और हमारे पास वर्कर है जी, और इस वर्कर का नाम हमने रखा है, ओके, ये सो ये हमारे पास वर्कर का हमारे पास नाम आ रहा है निम्रा। तो ये निम्रा ने जॉब के लिए अप्लाई किया, और हमने बताया उनको कि एवरेज वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू, वो 2.63 आनी चाहिए। तो निम्रा ने जब मेजरमेंट्स की तो उनकी मेजरमेंट्स में आंसर आया 2.60, 2.63, 2.66। अब आप देखें कि इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, तीनों वैल्यूज के अंदर, वो कितना है? 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 डिजिट्स का फर्क आ रहा है तीनों वैल्यूज में। जब आपके पास 2.61, 2.62, 2.63 यानी कि 1 डिजिट का फर्क था, तब आपने कहा था कि ये प्रिसीजन है, प्रिसीजन अच्छी है, यहाँ पे इसको आपने जॉब पे रख लिया। जब आपके पास 5 डिजिट्स का फर्क आ गया तो आपने कहा जी इसमें प्रिसीजन नहीं है, आपने इसको जॉब पे नहीं रखा। फिर
तीसरा वो बंदा आ गया जिसने जो वैल्यूज डिफरेंस दिखाता है 3 डिजिट्स का फर्क 5 डिजिट्स वाले को निकाल दिया, 1 डिजिट वाले को कह दिया जी ये ठीक है, आपने प्रिसाइज वैल्यूज निकाली हैं और प्रिसीजन है। लेकिन जब डिफरेंस जो है वो 3 डिजिट्स का आ रहा है, डिफरेंस 1 से ज़्यादा है और 5 से कम है, तो अब हम क्या करेंगे? क्या इस वैल्यूज को प्रिसाइज वैल्यूज मान सकते हैं? क्या इसमें हम कह सकते हैं कि जी प्रिसीजन है या नहीं है? ठीक है, यानी आपकी रिजेक्शन की जो प्रिसीजन है और जो एक्सेप्टेंट की प्रिसीजन है वो किस बेस पे डिसाइड की जाएगी? वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पे डिसाइड करते हैं। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि जो वैल्यूज मेजर की गई हैं क्या वो प्रिसाइज्ड वैल्यूज हैं, क्या उनमें प्रिसीजन है। ठीक है, प्रिसीजन के बारे में कौन बता सकता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बता सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए आप मालूम कर सकते हैं कि निम्रा ने जो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग्स आ रही हैं उन रीडिंग्स में प्रिसीजन है या नहीं, यानी निम्रा को जॉब दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसने तो दरमियान वाली वैल्यूज निकाली हैं, इसकी प्रिसीजन तो दरमियान की है, 3 डिजिट्स का फर्क आ रहा है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप एक्चुअली प्रिसीजन की मेजरमेंट करता है कि उस वैल्यूज में प्रिसीजन है या नहीं। सो इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? आप इसमें जब वही फार्मूला लगाते हैं जैसे आपने एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं। ठीक है, अभी आपको ऊपर मैंने बताया कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उन सारी वैल्यूज़ को आपने 1 बाय 1 ट्रू वैल्यू में से माइनस करना है। पहले 2.60 को इसमें से माइनस करेंगे, देन 2.63 को इसमें से माइनस करेंगे, देन 2.66 को आप 2.63 में से माइनस करते हैं। ठीक है, और फिर जो जो आंसर आते हैं तीनों को ऐड अप कर देते हैं। ये आपने एवरेज डेविएशन करते वक्त किया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो वैल्यूज आप मेजर करेंगे, ठीक है, जो जो आंसर आते जाते हैं पहले आप इसको माइनस करते हैं 2.60 को 2.63 में से, तो जो आंसर आएगा फर्स्ट वाली वैल्यू का उसका स्केयर लेना है। देखें यहाँ पे स्केयर लिया हुआ है फॉर्मूले के अंदर, उसका स्केयर लेना है। देन 2.63 उसमें से आपने 2.63 को माइनस करना है, जो भी आंसर आ रहा है उसका स्केयर लेना है। देन 2.66 इसको आपने माइनस करना है 2.63 में से और आपने स्केयर लेना है। अब स्केयर की हुई वैल्यूज को जमा करना है। ठीक है, जो स्केयर की हुई वैल्यूज हैं इनके आंसर्स के जो स्केयर होंगे उन वैल्यूज को आपने ऐड करना है, जमा करना है, और प्लस करने के बाद ये समेशन का साइन है ना, समेशन का साइन कहता है जमा करना है, तो आपने सब वैल्यूज को स्केयर करने के बाद ऐड करना है, और जितनी रीडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कितनी रीडिंग्स ली हैं 3, सो 3 रीडिंग्स में से आपने -1 करना है, n-1 है ना, तो टोटल रीडिंग्स में से आपने 1 माइनस कर देना है, उसको आपने डिवाइड करवाना है, और फिर जो भी आंसर आता है उसका अपने एंड पे स्क्वायर रूट लेना है, तो जो आंसर आएगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सर जी जो तीनों वैल्यूज को ऐड करके आंसर आया है उसको हमने डिवाइड करना है। हाँ जी, तीनों वैल्यूज को जो आप सर उसको स्केयर नंबर लेके, ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, ये जो n है ये नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। नंबर ऑफ, ये आपने कितनी वैल्यूज ली है? 3 वैल्यूज हैं यहाँ पे 1 2 3, सो यस 3 सर, में से -1 करके, -1 करने के बाद, मतलब 2 पे डिवाइड करेंगे। जी बिल्कुल 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेथड है ये आप पाकिस्तान के साइंटिस्ट के लिए तो अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नासा जैसे इदारे में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप किसी हाई फाई इदारे में हैं, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को ज़रा और प्रिसाइज किया जाता है। ठीक है, सो जब आपके पास किसी, मतलब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर ज़्यादा प्रिसाइज करना है, ज़्यादा प्रिसाइजली फाइंड करना है, इसमें एक्यूरेसी बढ़ानी है, आपने ये पता लगाना है कि यानी देखिए अब अगर मामला बहुत क्रिटिकल हो, जैसे
जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे नासा जैसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखना है कि इन वैल्यूज़ को प्रिसीजन जो है इनमें कितनी है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है इसकी प्रिसीजन को या नहीं किया जा सकता। उसके लिए आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन को मज़ीद प्रिसाइज करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंजिंग करते हैं। वैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसका फार्मूला यही है और इसको इसी तरीके से अप्लाई करवा लिया जाता है, लेकिन थोड़े से अगर इसको हम चेंजिंग करते हैं तो इसकी चेंजिंग कैसे की जाती है, तो प्रिसाइज करने के लिए, ज़्यादा इसको एक्यूरेट करने के लिए। जी, इसमें सबसे पहले आपने एक्स बार, वही आपने एक्स बार उसी तरीके से फाइंड कर लिया, सबको जमा करके इंडिविजुअल वैल्यूज को आपने ऐड करना है, ऐड करके आपने टोटल नंबर पे डिवाइड करना है, तो मीन वैल्यू आ जाती है। सिंपल, जैसे आपको पता है मीन वैल्यू निकालना। देन जो न्यूमरेटर में आपके पास एक्स आई है, जो आपके पास वैल्यू है समेशन करना, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको इस समेशन को एक्स आई के साथ अलहदा लिख सकते हैं, ठीक है, और इसी समेशन साइन को आप इस एक्स बार के साइन के साथ भी, ओके। सो इसको हम कैसे करते हैं, हाँ जी, सो एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो एक्स आई है उसका स्केयर लिया जाए, ठीक है। आपके पास जो इंडिविजुअल वैल्यूज है, ठीक है, ये देखें, ये इंडिविजुअल वैल्यूज थी 2.60, 2.63, 2.66, ये तीनों वैल्यूज थी आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज। तो आपने क्या करना है कि इंडिविजुअल वैल्यू का स्केयर लेना है, यानी फर्स्ट वैल्यू 2.60, इसका स्केयर लेंगे। देन सेकंड वैल्यू 2.63, उसका स्केयर लेंगे। देन थर्ड वैल्यू 2.66, इसका स्केयर लेंगे। तीनों वैल्यूज का जब आप स्केयर ले लेंगे तो जो जो आंसर आएंगे उनको जमा करना है, उनको ऐड करना है। स्केयर लेने के बाद जो आंसर आते हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। वो ऐड किया हुआ आंसर आपने इधर लिखना है, देन माइनस का साइन। अब ये चीज समझना, ये जो वैल्यूज हैं, ओके, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं 2.60, 2.63, देन 2.66, अब हमने क्या करना है कि सेकंड में हमने इन तीनों वैल्यूज को पहले ऐड करना है, स्केयर नहीं करना, पहले क्या करना है, ऐड करना है। समीशन, ये देखें समीशन का साइन पहले आ गया, तो पहले ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेना है। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इसमें पहले वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड अप करना है और फिर स्केयर करना है, और पहली वाली में पहले इंडिविजुअल वैल्यू का स्केयर करना है, तीनों वैल्यूज का इंडिविजुअल स्केयर करना है, और स्केयर करने के बाद आपने उसको जमा कर देना है, ठीक है, स्केयर करने के बाद। तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप n टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स पे डिवाइड करवाएंगे, विच सर जी इज 3। वैसे भी वो इंडिविजुअल पे है स्केयर, तो फिर जाहिर है उसको इंडिविजुअली करेंगे। ये होल पे स्केयर है, तो ये होल वाला स्केयर तो वैसे भी बाद में हल करते हैं, पहले उसके अंदर हाँ वाले जी, जो हल बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप वैल्यूज का डिफरेंस निकाल के टोटल नंबर पे डिवाइड करवाते हैं। टोटल नंबर पे डिवाइड करवाने के बाद आप इसको, जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो भी आता है उसको आपने n-1 पे फिर दोबारा डिवाइड करवाना है, ठीक है। उसको आपने n-1 पे आप दोबारा डिवाइड करवाएंगे। देन जब आप n-1 पे, यानी n यहाँ पे 3 था, तो हम जब n-1 निकालते हैं वो 2 आता है, तो 2 पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर आएगा, वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। सो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है इक्वेशन 1 की निस्बत। जो इक्वेशन 4 है, ये दिस इज मोर कन्वीनियंट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आता है जी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। व्हाट इज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव मतलब रिलेट करना। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को रिलेट करते हैं, ठीक है, किसके साथ, हमारी मीन वैल्यू के साथ जब रिलेट किया जाता है, यानी इस स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी आंसर आया था उस आंसर को आप मीन वैल्यू पे डिवाइड करवाते हैं। मीन वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखें, ये देखें
ये मीन वैल्यू थी 2.63 विच इज वैल्यू मीन वैल्यू। अगर इस मीन वैल्यू पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर को डिवाइड करवाते हैं, ठीक है, डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड करवाने के बाद आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जो आंसर आएगा वो होगा पार्ट्स पर 1000 में, ठीक है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट्स पर 1000 में। और दूसरा, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ये, तो आपके पास परसेंटेज की टर्म्स में रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, ठीक है, रिलेटिव डेविएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब एग्जांपल से करते हैं, एग्जांपल यहाँ पे आ गई है, सारी एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं और रिजल्ट निकाल लेते हैं। सारी बातें हम फिर रिजल्ट के ऊपर जाकर डिस्कस करते हैं कि हम कैसे देख सकते हैं कि इसकी प्रिसीजन जो है वो यहाँ तक ये प्रिसीजन एक्सेप्ट की जा सकती है, निम्रा वाली प्रिसीजन, या उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो देखें एग्जांपल, हम एग्जांपल से करते हैं, जो कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की एक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का केमिस्ट्री के अंदर, देखें 10 ml का एक सोल्यूशन है जिसको आप टाइट्रेट कर रहे हैं, और टाइट्रेट करते हुए जब आपने माइक्रोब्यूरेट के ज़रिए वॉल्यूम जो टाइट्रेंट का इस्तेमाल किया है वो हुआ है 9.98, आपने दूसरी बार टाइट्रेशन करवाई, उसी दोबारा 10 ml सोल्यूशन लिया, दोबारा टाइट्रेशन करवाई, तो अब जो आपका वॉल्यूम यूज हुआ है वो हुआ है 9.99, देन अगेन 9.98, फोर्थ रीडिंग 9.95 एंड 10.0, 10.20, यानी आपने 5 रीडिंग्स ली हैं, 5 बार आपने 5 बार ट्राई किया है, और 5 बार ट्राई करने के बाद आपने 5 इंडिविजुअल रीडिंग्स ले ली हैं। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करनी है, तो पहले देखें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने करना क्या क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक्स बार यानी मीन वैल्यू फाइंड करनी है। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सारी वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर पे डिवाइड करवा देंगे। देखें ये इंडिविजुअल वैल्यूज को जमा किया, ठीक है, जमा करने के बाद आंसर आया 49.90। इसका स्केयर लेंगे, स्केयर लेके 48.00, ठीक है। देन ये आ गया एक्स आई स्केयर, एक्स आई स्केयर जो इंडिविजुअल वैल्यू स्केयर लेते जाएंगे सारी वैल्यूज का, ठीक है, जो जो वैल्यूज होंगी ये सबका स्केयर लेंगे। स्केयर लेने के बाद आपके पास एक्स आई स्केयर भी आ गया, और एक्स आई, अब फार्मूला आपके पास है एक्स आई माइनस एक्स आई स्केयर, सॉरी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर। सो हम हम पहले यहाँ से एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार आपके पास आ रहा है इंडिविजुअल, वैसे एक्स बार हम दूसरे तरीके से फाइंड करते हैं, एक सेकेंड, एक्स आई स्केयर, और ये ओके इन्होंने आई थिंक सेकंड वाला फार्मूला पुट किया है जी। ओके स्टैंडर्ड डेविएशन आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट वाले मेथड के जरिए भी आप मालूम कर सकते हैं, और इस सेकंड वाली मेथड के जरिए भी आप मालूम कर सकते हैं। तो हम दोनों में से एक मेथड अप्लाई करवाएंगे, तो आप फर्स्ट वाला मेथड भी अप्लाई करवा सकते हैं, सेकंड वाला मेथड भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करवाएं, उसमें हमारे पास जो एक्स बार है, मीन वैल्यू है, वो आपके पास इन सारी वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर पे 5 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा, वो आपके पास उसकी मीन वैल्यू होगी, ठीक है, और उसको आप यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अगर हम इसी को लेके के चलें, एक्स आई स्केयर, एक्स आई बार का जो हमारे पास स्केयर आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारे पास एक्स आई स्केयर डिवाइडेड बाय एन, ये जो हमने ये वाला किया है एक्स आई स्केयर डिवाइडेड बाय एन,
एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, इसको जमा करके डिवाइडेड बाय एन, तो एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन करेंगे, इसको आप इस एक्स आई स्क्वायर से माइनस करते हैं, सो ये सेकंड वाला फार्मूला है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक्स आई स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, जो हमने यहाँ पे ये मालूम किया है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय है एन माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पे आप एन माइनस वन लिखेंगे, 5 माइनस वन, इसका आंसर निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मालूम की है, ये क्या उस वर्क के लिए, मतलब जो आपने ये जो वैल्यू निकाली है 9.98, 9.99, 9.98, 9.5 एंड 10, क्या इनमें प्रिसीजन है? ये आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के बता सकते हैं। यानी हर मेथड के लिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखी जाती है जो आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यानी किसी भी सैंपल की मेजरमेंट के लिए, किसी भी तरह की जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उसकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पहले से प्रोवाइड की जाती है। यानी आपको अगर फॉर एग्जांपल इस टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट में आपसे कहा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इतनी हो 0.0187, देन आप इसको कबूल कर सकते हैं कि इसमें प्रिसीजन है, ठीक। अगर इस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0.0187 से ज्यादा हो तब इस वैल्यू इन प्रिसीजन इसको प्रिसाइज वैल्यूज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक वैल्यू दे दी गई है, अगर इस स्टैंडर्ड डेविएशन से वैल्यूज आपका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कम आता है तो फिर तो आप कहेंगे कि ये प्रिसाइज वैल्यूज है। लेकिन अगर आप इसी कैलकुलेशन इसी की कोई और रीडिंग लेते हैं और 5 रीडिंग हैं और उन रीडिंग्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर जो है वो इस वैल्यू से ज्यादा आता है, अब आप कहेंगे कि ये प्रिसाइज वैल्यूज नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आई है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर ये समझ नहीं आई तो। सर यही कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो दी होती है पहले, और हाँ जी, उससे अगर कम आए तो हम कहेंगे कि इसके अंदर प्रिसीजन नहीं होती, और अगर ज़्यादा हमारी वैल्यू उससे जो उन्होंने डेविएशन की वैल्यू उल्ट दी कर होती है दिया, उससे अगर ज़्यादा हो। उल्ट कर दिए। ओके सर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू से कम आए स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू तो आप कहेंगे कि वो प्रिसाइज वैल्यूज है। लेकिन अगर इस आंसर से स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है उस आंसर से वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकाला हुआ ज्यादा आ रहा है तो आप कहेंगे कि वो प्रिसाइज वैल्यूज नहीं है, यस सर। ठीक है। सर जी ये जो समेशन एक्स आई लिखा हुआ है इस टेबल के नीचे, जिसने 49.90 आंसर निकाला है, ये सारे जो एक्स आई वैल्यू है इन सारे पांचों की पांचों वैल्यूज को जमा करके ये आंसर निकाला है? बिल्कुल ऐसे ही है, इन सबको जमा करके ये आंसर निकाला है। और ये जो एक्स आई स्क्वायर है इसको भी ऐसे ही किया है? हाँ जी, ये है कि जब आप इसका स्केयर लेंगे, इन सब का स्केयर लेंगे, तो जब स्केयर वैल्यूज को ऐड करते हैं तो फिर ये आंसर आता है। तो सर जो ये सेकंड स्टेप में उसने फिर क्या वो मीन वैल्यू निकाली है? ये वाली वैल्यू, ये 498.0020 ये क्या है वैल्यू इससे नीचे? हाँ जी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वाली? ये फार्मूला है हमारे पास, यस। ये वाला एक्स आई का जो स्केयर लिया है सबको, ठीक है, एक्स आई स्केयर लेके सबको ऐड कर दिया है, यस सर। ये देखें, ये एक्स स्केयर कर ऐड भी कर दिया, स्केयर भी ले लिया, और फिर इसको एन पे डिवाइड करवाना है। ये देखिए यहाँ फार्मूला है, इसको एन पे डिवाइड यस। करवाओ भाई, हमने डिवाइड करवा दिया एन पे। देन वो कहता है फिर इस एक्स आई स्केयर की, ये जो एक्स आई का जो स्केयर है, ये देखें एक्स आई का स्केयर, यस सर। ये एक्स आई का स्केयर, इस वैल्यू एक्स आई स्केयर की जो वैल्यू है ये वाली, इस वैल्यू में से अब इस एन वाली डिवाइडेड वैल्यू को माइनस करें। यस सर समझ आ गया। देन उसको फिर आप n माइनस वन पे डिवाइड करते हैं और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। तो आपको अच्छा हर सर जो ये हमारे पास अब आंसर निकला है 0.0187, ये डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है,
मतलब ये जो हमने ऊपर न्यूमेरिकल किया है, डेविएशन और एरर के अंदर फिर क्या फ़र्क हुआ? एरर तो मिस्टेक है ना, एरर तो आपके पास उस इंडिविजुअल वैल्यू का मीन वैल्यू से डिफरेंस है। एक इंडिविजुअल वैल्यू ये वाली, इस इंडिविजुअल वैल्यू का मीन वैल्यू से जो डिफरेंस होगा, अब मीन यहाँ पे फाइंड नहीं किया गया, ठीक है, ये मीन वैल्यूज नहीं है। मीन वैल्यू कैसे निकलती है, सबको जमा करके 5 पे ऐड कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आप जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मीन वैल्यू होगी। तो मीन वैल्यू का इस वैल्यू से कितना डिफरेंस है वो एरर है। स्टैंडर्ड मीन वैल्यू डेविएशन का क्या चीज है? इंडिविजुअल यानी मीन वैल्यू जो है उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। हाँ जी, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। डेविएशन, और फिर डेविएशन का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि जो वैल्यूज आपकी मेजर्ड वैल्यूज है ना, ये 5 मेजर्ड वैल्यूज हैं एक्स आई वैल्यू, इन पांचों वैल्यूज को क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, या इस बच्चे को दोबारा एक्सपेरिमेंट करके दोबारा वैल्यूज फाइंड आउट करनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पे वो पूरा नहीं उतर रहा, Yes. ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि जो वैल्यूज हैं वो प्रिसाइज वैल्यूज हैं या नहीं है, ठीक है। जैसे ये तो सर एरर को और डेविएशन दोनों को फाइंड करने के लिए जो टूल होता है हमारे पास वो तो प्रिसीजन ही होता है ना, मतलब कि प्रिसीजन देखनी होती है दोनों के अंदर, ये एरर में भी और डेविएशन में भी। एरर तो आपकी एक इंडिविजुअल वैल्यू होती है ना, एरर हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू का मीन वैल्यू से जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं। लेकिन जो प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन उसका मतलब है कि आपकी जो सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं उन उनके दरमियान सारी कितना वैल्यूज डिफरेंस का, है? हाँ, डिफरेंस कितना आ रहा है। यस सर। तो सर मतलब मैं यही कह रही हूँ ना कि हमने उसके एरर के अंदर भी प्रिसीजन की ही बात की कि मतलब जो हमारी मीन वैल्यू थी उसके अंदर उसके साथ हमने जो अपनी इंडिविजुअल वैल्यू है या फिर एक्सपेरिमेंटल हमने जो निकाली है वैल्यू, उसके दरमियान वो कितना डिफरेंस है या डिफरेंस, हाँ प्रिसीजन प्रिसाइज वो कितनी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसके अंदर भी हम प्रिसीजन ही देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रिसीजन, ये मेजरमेंट ऑफ प्रिसीजन है। स्टैंडर्ड तो डेविएशन इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रिसीजन, तो ठीक सर है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने 10 ml वाला किया है, हाँ जी, तो इसका हम स्टार्ट से पहले हम इसके अंदर मतलब एरर चेक करेंगे, फिर प्रिसीजन देखेंगे, फिर डेविएशन पे आएंगे, या फिर सीधी डेविएशन, मतलब ये अलग अलग ही होती हैं हाँ सारी, जी। एक ही वैल्यू की ये सारी चीजें देखनी तीनों होती हैं? चारों टर्म सारी बहुत ही अलग अलग है। अगर ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर आपको एरर मालूम करना है तो आप इसमें मीन वैल्यू निकालते हैं और आप बताते हैं कि हर वैल्यू का जो एरर है वो कितना कितना आ रहा है। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो फिर आप उनको इसी मेथड पे अप्लाई करवा के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। यस सर, सही। बात आ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल के तौर पे आ रहा है, जो कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की केमिस्ट्री है। दोबारा से एक सेट ऑफ मेजरमेंट है जी, आपकी एक सैंपल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक पार्ट्स पर मिलियन में आपको रिपोर्ट की गई है 20.2, 20.4, 20.3, 20.9, ये आपको रीडिंग्स दे दी गई हैं। आपसे कहा गया है कि आप बताएं फ्रॉम मीन कितना आ रहा है, कैलकुलेट करें। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताएं एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये भी आपने कैलकुलेट करनी है। सो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हम वही मेथड अप्लाई करवाएंगे जो अभी अपने ऊपर अप्लाई करवाया है। सबसे पहले इंडिविजुअल वैल्यूज को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअल वैल्यूज है अब, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज लिख ली, इन सबको जमा जमा करके लिख लिया 1, ठीक है। अब डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशन यानी कि जो आपकी मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि जो आपके पास सब वैल्यूज को ऐड करने से आंसर आया है उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करवाएं, विच इज 6, तो आंसर आ रहा है 20.23। ये है मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है। इन सब की एवरेज वैल्यू कितनी है
20.23। अब आपने देखना है कि डेविएशन कितनी आती है मीन वैल्यू की इस इंडिविजुअल वैल्यू से। सो पहली वैल्यू है 20.2, तो हमारे पास मीन वैल्यू है 20.23। आप माइनस करके देखें, आपके पास आंसर आएगा 0.03। ठीक है, ये नज़र भी आ रहा है 2 है और ये 3 है, तो इसमें फ़र्क आ रहा है 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। ये डेविएशन आ गई मीन वैल्यू से इंडिविजुअल वैल्यू की डेविएशन आ गई। देन सेकंड इंडिविजुअल वैल्यू की डेविएशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारी वैल्यूज की डेविएशन आपने देख ली कि मीन डेविएशन कितनी आ रही है। ठीक है, इन सबको ऐड अप कर देंगे, ऐड करने के बाद आंसर आएगा 1.00। ठीक है, आपके पास ये आंसर आ गया। देन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये भी ऊपर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा है, उसके अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी है। तो इस एक्स आई माइनस एक्स बार, ये जो आपके पास आया है एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है। सो इसका स्क्वायर लेते जाएंगे आप इस तरीके से। ठीक है, सब वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, ये इसके वैल्यू को स्क्वायर लेंगे, इस तरीके से आप सारी वैल्यूज का स्क्वायर ले लेंगे। देन इन सब वैल्यूज का आप ऐड कर देंगे, जमा कर दिए, आपके पास आंसर आया 0.2334। नाउ अब हम अप्लाई करवाते हैं फार्मूले जो हमने फार्मूले ऊपर पढ़े हैं। एवरेज डेविएशन का फार्मूला था एक्स आई माइनस एक्स बार समीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। एक्स आई माइनस एक्स बार समीशन, इसका आंसर था आपके पास 1.00। इसको टोटल नंबर पे डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आएगा 0.167 पार्ट्स पर मिलियन जिंक। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया पीपीएम में एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन के एवरेज कितनी डेविएशन आ रही है 0.167। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.216 आ रही है। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आरएसडी, वो आपके पास इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन वैल्यू पे डिवाइड करवाते हैं ये। ठीक है, जब आप इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन वैल्यू पे डिवाइड करवाते हैं और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास आंसर आता है, उसे हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। सर यहाँ पे पीपीएच नहीं होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए पार्ट्स पर 1000 आरएसडी में। पार्ट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो परसेंटेज में 100 होता है, फिर वो हम लिखते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन 1000 के लिए जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, पीपीएम में आया, पीपीएम में। तो सर पीछे जो लिखा हुआ है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके अंदर जो उसने मतलब पीछे फार्मूला बताया, यहाँ तो उसने अप्लाई किया ना, जहाँ पे इसका फार्मूला पिछले पेज पे बताया, ये वाला पे तो पीपीटी लिखा हुआ है, यानी पार्ट्स पर 1000 आपने बताया, पार्ट्स पर 1000 से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई 1000 पार्ट्स पर 1000 हमारे इस केस में था ना, जनरली। लेकिन अगर ये आपको पार्ट्स पर मिलियन में कहता है ना, ये देखें, ये जिंक वाला जो केस है, इसमें वो कह रहा है कि आपने पार्ट्स पर मिलियन में बता रहे हैं, सारी वैल्यूज पार्ट्स पर मिलियन में आ रही हैं। ठीक है, उसने खुद बता दिया, तो इस वजह से आप पार्ट्स पर मिलियन में ही लिखते हैं पीपीएम में। ठीक है जी, आंसर आपके पास आ रहा है 10.68। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, इसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जब आप एक्स बार यानी एवरेज वैल्यू पे डिवाइड करवाते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आंसर आता है 1.068%। तो ये आपके पास आ गई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो किसी भी मेथड की आपको एक जो डेविएशन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्म में या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में या स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाता है, और फिर आपसे कहा जाता है कि देख के बताएं कि क्या इस वैल्यूज़ को हम इसमें प्रिसीजन है या नहीं, इसे प्रिसाइज वैल्यूज मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो ये आप उस पर देख के फिर आप अप्लाई करवाते हैं मेथड और फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक आपके पास ये अनसर्टेनिटी का है वर्किंग, आपके पास मेजरमेंट दी गई है जी, बॉटल की मेजरमेंट प्लस सैंपल, इसमें 11.8733 ग्राम आंसर आया है, और एक बॉटल का जो वेट है उसमें 11.42 to 1 ग्राम आ रहा है। आपने कैलकुलेट करना है कि अनसर्टेनिटी कितनी है। तो अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अनसर्टेनिटी उस बैलेंस की आपको पहले प्रोवाइड की गई है, विच इज 0.1 मिलीग्राम।
0.1 मिलीग्राम का मतलब है 0.0001 ग्राम, ठीक है। सो आपको एक वेरिएशन दे दी गई है कि उस बैलेंस, उस वेइंग बैलेंस जो एनालिटिकल बैलेंस है जिसके जरिए इसका वे किया गया है, उसमें 0.0001, यानी ये जो आखिरी डिजिट है ये 3 और इसका ये 1 डिजिट, ये दोनों डिजिट्स अनसर्टेन हैं, ठीक है। देखिए सैंपल में जो आपके पास सैंपल प्लस बॉटल का जो वेट है वो उसमें 0.0001 ग्राम की वेरिएशन हो सकती है, यानी लास्ट डिजिट जो है वो अनसर्टेन है। इसी तरह ये जो लास्ट डिजिट है ये भी अनसर्टेन है। तो अब आपने वे ऑफ सैंपल कैलकुलेट करना है कि जो सैंपल की जो वेट है उसमें कितनी वेरिएशन हो सकती है। तो उसके लिए आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, सॉरी डिफरेंस निकालना है ना, माइनस करना है। तो वेइंग ऑफ सैंपल निकालना है हमने, तो सैंपल का वेइंग निकालने के लिए आप इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो जो इसकी वेरिएशन के साथ वाली वैल्यू है उसको माइनस करना है, ठीक है। इसमें वेरिएशन आ रही है ये लास्ट डिजिट की, ठीक है, प्लस माइनस, एंड इसमें 1 डिजिट प्लस माइनस हो सकता है लास्ट वाला, ठीक है। आप इसमें डिफरेंस निकालेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.4512। लेकिन इनको ये जो आपकी वेरिएशन है अनसर्टेनिटी को आपने जमा करना है, इसको और इस वैल्यू को 0.001 प्लस 0.001, इन दोनों वैल्यूज को आपने जमा करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0002। सो ये जो आपके पास आंसर आया है ये आपको बता रहा है कि अब लास्ट डिजिट जो आपके पास यहाँ पे 2 है 512, इस 2 के अंदर 2 डिजिट्स की वेरिएशन आ सकती है, प्लस माइनस 2 की वेरिएशन इस सैंपल के अंदर मौजूद होगी। आपके सैंपल जो है वो 0.4512 प्लस माइनस 0.0002 ग्राम हो सकता है, यानी 514 भी हो सकता है, 510 भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट डिजिट के अंदर 2 की वेरिएशन है। सो ये आपने वेरिएशन बतानी होती है, इस तरीके से आप अनसर्टेनिटी बताते हैं, दिस इज द अनसर्टेनिटी, ठीक है। प्लस माइनस जो आपके पास आंसर आया ये है अनसर्टेनिटी इसके अंदर, इस सैंपल के अंदर, हमारी वेइंग के अंदर। तो इसी एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने की आपको बताया गया जी। रिलेटिव एरर का हमने फार्मूला है जी, आपके पास जो उसमें अनसर्टेनिटी है उस अनसर्टेनिटी को आप अपनी मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करवाते हैं, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो रिलेटिव एरर कहलाएगा, ठीक है, रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर आपके पास प्लस माइनस 13% आ रहा है, ठीक है। और रिलेटिव एरर जो सेकंड टर्म के अंदर है वो आ रहा है आपके पास 0.10%, ठीक है, 0.10% के अंदर है। सो आप दोनों वैल्यूज को जब ऐड करते हैं, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई में है, तो आप जब इसमें दोनों वैल्यूज का रिलेटिव एरर ऐड करते हैं तो वो आपके पास आंसर आता है 0.23। 0.23% जो है वो रिलेटिव एरर आ रहा है दोनों वैल्यूज का टोटल वैल्यू के अंदर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो आपने टोटल रिलेटिव एरर निकाला है, ठीक है, 0.23, इस वैल्यू को आप पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड आपके टोटल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 15.02 मल्टीप्लाई बाय दिस, इसको आप मैग्नीट्यूड आपके पास टोटल मैग्नीट्यूड आ रहा है 3.004। इस 3.004 को जब रिलेटिव एरर परसेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप इसको 100 पे डिवाइड करवाते हैं, तो जो आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा 0.007%। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल रिलेटिव एरर और परसेंट रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर परसेंटेज के अंदर ये एग्जांपल्स दी गई हैं आपकी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक आज हम डन करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी को लेके आगे चलेंगे। लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।